नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पुंछ में शहीद हुआ हरियाणा का लाल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बुधवार को शहीद हुए हरियाणा के जवान का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच गया है। अब सेना के वाहन से दोपहर करीब 2 से 3 बजे तक पलवल पहुंचेगा। यहां राजकीय सम्मान के साथ लांस नायक दिनेश 32 का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान बुधवार सुबह से ही पुंछ के कई इलाकों में फायरिंग कर रहा था। पाकिस्तान की इसी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए दिनेश और उनके 4 साथियों ने मोर्चा संभाला। वो पाकिस्तानी सैनिकों को गोलियों का जवाब गोलियों से दे रहे थे। इसी दौरान वह और उनके 4 साथी घायल हो गए। सभी घायल सैनिकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दिनेश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। दिनेश के 2 सगे भाई भी सेना में हैं। इनमें से एक जम्मू में ही तैनात है। जवान के पिता दयाराम ने बताया कि दिनेश 2014 में आर्मी में भर्ती हुए थे। पिछले 11 सालों में दिनेश की पोस्टिंग देश के कई राज्यों में रही। इन दिनों वह जम्मू के पुंछ में थे। हाल ही में उनकी लांस नायक के पद पर प्रमोशन हुआ था। दिनेश अपने परिवार में 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके 2 छोटे भाई कपिल और हरदत्त भी अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए। वहीं एक भाई पुष्पेंद्र पढ़ाई कर रहा है और विष्णु खेती में पिता का साथ देते हैं। दिनेश के पिता कहते हैं, मेरे 2 और बेटे सेना में ही हैं। एक बेटा तो 2.5 साल पहले ही सेना में भर्ती हुआ है। उसकी पोस्टिंग पहले पंजाब के जालंधर में थी, लेकिन अब उसकी पोस्टिंग भी जम्मू में हो गई है। वहीं दूसरे लड़के की पोस्टिंग अभी मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। शहीद दिनेश की पत्नी सीमा वकील है। वह परिवार के साथ पलवल में ही रहती है। पति की शहादत के बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। सीमा प्रेग्नेंट थी। वहीं मोहम्मदपुर गांव के सरपंच भूपराम ने बताया कि जवान का पार्थिव शरीर सेना के वाहन से पैतृक गांव लाया जाएगा। शहीद के पार्थिव शरीर को सेना की टुकड़ी गाड़ी में सड़क मार्ग से ही पलवल लेकर आएगी, क्योंकि युद्ध के हालात को देखते हुए हवाई सेवा बंद है। मुझे कल सुबह 9 बजे करीब फोन आया किसी का। उन्होंने बताया कि तुम्हारे हस्बैंड के गर्दन में चोट आ गई है, वो ऑपरेशन में गए। मैं पहले तो शहीद दिनेश कुमार शर्मा को शत शत नमन करता हूं और उस वीरांगना माता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया और देश के शान की खातिर उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। ऐसे शहीद भाई पे हमें, हमारे पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को और पूरे देश को गर्व होना चाहिए। रही बात गांव के माहौल की, तो दुख का तो विषय है ही, लेकिन गांव, समाज और क्षेत्र पूरा गौरवान्वित भी है कि हमारा दिनेश कुमार शर्मा एक पाकिस्तान से लोहा लेते हुए शहीद हुआ है। मेरा बेटा फौज में था। वो कश्मीर में उसने वो दिया है और मुझे इसे बात का गर्व होगा। मेरा गांव भी पूरा इसका वो उठा रहा है। मैं जो कहूँ, मेरे पोते हैं, ये छोटे छोटे हैं और इसके भाई भी 2 लोग फौज में हैं। उनकी कोई शादी नहीं हुई है और वो अग्निवीर में है। आपको कब पता चला कि? मुझे पता लगा जी, मैं यहाँ नहीं था जी। मुझे पता कोई ऐसे 11 बजे लगा कि ऐसे उनका ऑपरेशन हो रहा है। तो शाम को मुझे 4 बजे पता लगी। जब मैं घर आया तो वो डेड हो गई। अब आर्मी वालों ने क्या बताया कब तक के शहीद का यहाँ पहुंचेगा? ये बता रहे हैं जी कि कम से कम 1:30-2 बजे के बीच में पहुंचेगा। आपको पता है कब भर्ती हुए थे? वो भर्ती हुआ है सन 14 में हुआ था ये। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।